हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और मैं करेंटली ओरिएंटल इंश्योरेंस में एज एन एओ वर्क कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ईसीजीसी पीओ 2018 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये एक्सपीरियंस जो है उन सबके लिए हेल्पफुल रहेगा जो इन फ्यूचर ईसीजीसी या आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या और भी किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैंने काफ़ी ढेर सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के इंटरव्यू दिए हैं। कुछ में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ में हो भी पाया। तो चलिए देखते हैं कल। सो ये है मेरा जर्नी जो 2016 आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू से शुरू हुआ था। फिर एसबीआई पीओ 17, आईबीपीएस आरआरबी पीओ 17 एंड दिस इज ईसीजीसी पीओ 2018। एंड इन चारों में मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी। और फिर 2017 आईबीपीएस पीओ एंड वाईसीएल एओ जिसमें मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ। और एक अच्छी खबर ये है कि अभी मेरा प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर में हो गया है। तो अभी हालत कुछ ऐसी है, होप कि ऐसी दोबारा ना हो। तो चलिए देखते हैं मेरा जो ईसीजीसी पीओ का इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस कैसा था। ये मेरा इंटीमेशन है जो कि मेल से ईसीजीसी सेंड किया था। मेरे पास में अभी यही था, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था इंटरव्यू का, तो मैं ये लगा दिया हूँ। नेक्स्ट, एक मैंने आईटीआई भी फाइल की थी फॉर द मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू एंड द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्ज़ाम। सो ये मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको वही देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट विल सी द इंटरव्यू, व्हाट हैपेंड इन द इंटरव्यू। सो पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू जो जगह थी वो कैसी थी। मेरा इंटरव्यू जो था वो दिल्ली में हुआ था और किसी होटल में हुआ था जिसका नाम मुझे नहीं याद है। सो इंटरव्यू प्रीमाइसिस में वहाँ पे दो रूम्स थे, एडजेसेंट रूम्स थे। दोनों काफ़ी बड़े रूम्स थे। एक रूम में हमारा डीवी हो रहा था, हमारे बैठने की व्यवस्था थी, कुछ स्नैक्स था जो आप कर सकते हैं, मे बी पहले कर सकते हैं या इंटरव्यू के बाद कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू रूम था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें 5 पैनल मेंबर्स थे जैसा आप देख सकते हो, और हमें कुछ दूरी पे बैठना था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि हमारा जो वॉइस का लेवल है वो ठीक ठाक होना चाहिए था। ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाएं, पर सफिशिएंट होना चाहिए था। सो और ये बात मुझे ऐसे भी समझ में आई कि जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम किसी ने मेरे से कहा कि बच्चे बहुत धीमा बोल रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए, इंटरव्यू पैनल गुस्सा हो रहा है। तो मैं जब इंटरव्यू में अंदर गया तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा मैक्सिमम इंटरव्यूज में मेरे से पूछा गया और मैक्सिमम लोगों से भी यही पूछा जाता होगा कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसका जो जवाब है वो आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा, आपको रेडी होना होगा। जो भी आप उसमें बोल रहे हैं उसको, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसा जनरल मेरा आंसर था जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था वो मैंने बताया। और इसमें जो मैक्सिमम टाइम मेरे से ये पूछा जाता था कि आप बीटेक के बाद बैंकिंग में क्यों जाना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ एसबीआई पीओ इंटरव्यू में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी वो पूछा गया। और यहाँ पे जो मेरा जवाब था वो ये था कि सर, मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया है 2 बार, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो कि सच था। फिर मैंने बैंक का जो मॉक टेस्ट होता है उसको दिया कई साइट्स पे और मुझे काफ़ी उसमें ऐसा लगा कि हाँ, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो ये मेरा रियल आंसर था वहाँ पे। उन्होंने पूछा आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका एप्टीट्यूड ऐसा है। और एक बात बताऊं, ये जो पैनल चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो मिस्टर एम सेंथिल नाथन है, थे उस समय, जो उस समय ईसीजीसी के ईडी थे, अभी सीएमडी हैं। सो वो काफ़ी सीरियसली क्वेश्चन पूछ रहे थे, काफ़ी प्रेशर में उन्होंने पुट कर दिया था मुझे यहाँ से ही। लेकिन जो मेरा आंसर था वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। फिर इसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया और मेरे से पूछा गया, मैम ने पूछा व्हाट इज सीएसआर। सीएसआर विच इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने इस पे इतना कोई
इसकी पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे जो पता था बेसिक चीज़ वो मैंने बताया। इन्होंने मेरे से ये पूछा कि इसका जो क्राइटेरिया है फॉर कंपनीज वो क्या है, ये मुझे नहीं पता था। मैंने कहा मैम नहीं पता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैं पढ़ चुका था, पर मुझे इंटरव्यू के 2-3 महीने पहले मैंने नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं था। मुझे बस एक चीज़ याद थी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ वो मैंने बताया। और फिर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उन्होंने पूछा क्यों नहीं पता है, मैंने कहा नहीं पढ़ा है। और इस समय मुझे लग गया था कि भाई इंटरव्यू की लग चुकी है। फिर एक क्वेश्चन जो ट्रिक क्वेश्चन मुझे मेरे से पूछा गया कि वाई यूएसए इम्पोज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली उस समय क्या था कि डोनाल्ड ट्रम्प जी यूएस के प्रेसिडेंट थे। उस समय प्रोटेक्शनिज्म वहाँ पे काफ़ी हाई था, तो उन्होंने स्टील के इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा दिया था। और वो पूरे वर्ल्ड से इम्पोर्ट पे लगाया था, ना सिर्फ इंडिया में। तो ये बात मुझे स्ट्राइक कर गई बाई चांस। मैंने बोला कि सर नहीं, सिर्फ इंडिया पे नहीं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में कहीं से भी बाहर से अगर आप स्टील इंपोर्ट करेंगे यूएस में तो उस पर टैरिफ लगा दिया है उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सर का कि हाउ विल इट हेल्प द यूएसए। सो इसमें जो मैंने गलती की है कि मुझे बैलेंस आंसर देना था कि यूएसए को फ़ायदा कैसे करेगा और नुकसान कैसे करेगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि उन्हें नुकसान ऐसे कर सकता है, उन्हें ये नुकसान कर सकता है कि वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनको ये, उनके लिए स्टील प्रोक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर कुछ हद तक सेटिस्फाइड थे, लेकिन फिर भी मेरा जो आंसर था वो बैलेंस नहीं था। नेक्स्ट फिर मुझसे जनरल क्वेश्चन मैम ने पूछा कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ईसीजीसी। तो ये तो मैं प्रिपेयर करके गया था, ये मैं बता दिया। मैम भी ओके थी इस चीज़ से। नेक्स्ट फिर आई सर की बारी। सर ने पूछा वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग। अब उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा सर इफ़ आई गेट सेलेक्टेड एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी। अब उन्होंने कहा यस वर्क हार्ड, कुछ ऐसा कहा था, अभी मुझे पूरा याद नहीं। और सारे क्वेश्चंस जो मैंने जल्दी जल्दी करा दिए हैं, लगभग 15 to 20 मिनट्स तक ये इंटरव्यू हुआ था। लेकिन बीच में जब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उस समय ही मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो लो हो गया था। मुझे पता चल गया था कि इंटरव्यू जो है वो सही नहीं जा रहा है। और इसका जो रिजल्ट था मुझे आरटीआई के थ्रू जो मार्क्स मिले इंटरव्यू के, जो पता चले, उससे मुझे कंफर्म भी हो गया कि जो इंटरव्यू का मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ था। सो इससे आप क्या सीख सकते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए ईसीजीसीपीओ के इंटरव्यू के लिए। पहली चीज़ तो आप ईसीजीसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख लें। उसकी वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको आप पूरा देख लें, समझ लें। समझना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, जो आपका इंट्रोडक्शन है उस पे आप हर चीज़ प्रिपेयर कर लें। आपकी होम टाउन, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, आपकी हॉबीज़, everything should be prepared well. Then you need to be prepared about insurance questions, इस पे से भी पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस के बारे में जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिए। देन करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट एक हफ्ते पहले का जो न्यूज़पेपर है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं स्पेशली रिलेटेड टू ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और इंटरव्यू में झूठ मत बोलिए, कोई भी चीज़ ब्लफ करने की कोशिश मत करिए। वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि आप ब्लफ कर रहे हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अभी देखते हैं कि मुझे मार्क्स कितने मिले इसमें थ्रू आरटीआई। जो मैंने आरटीआई फाइल की थी उसमें मार्क्स मुझे पता चले। सो ये वो आरटीआई का आंसर है, और ये मेरा रिटन का मार्क्स है 175, 170.25।
and this is my interview marks, which is 29 out of 60. अब जैसा मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे आइडिया हो गया था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ है, मार्क्स कुछ ऐसे ही मिलेंगे, और वैसे ही मिले। इवन इफ अगर मुझे 60 आउट ऑफ 60 भी मिल जाते तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। मैं बताता हूँ क्यों, अब देखें। ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये रिटन एग्जाम का कट ऑफ है, जो कि 169 फॉर यूआर कैटेगरी, 169 आउट ऑफ 240 था। और जो फाइनल कट ऑफ था वो देखते हैं। ये रही फाइनल कट ऑफ फॉर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ मुझे याद है टोटल 11 पोस्ट थी, टोटल 11 पोस्ट फॉर जर्नलिस्ट, आउट ऑफ विच ओनली 4 फॉर यूआर। और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था उसमें शायद मुझे याद है ओनली 1 यूआर वाज सेलेक्टेड, और जो कट ऑफ थी वो थी 238.50। और मेरे जो रिटन में मार्क्स थे वो 170.5 थे। इवन इफ आई हैड गॉट 60 मार्क्स इन द इंटरव्यू, इट वुड हैव बीन 230.5 ओनली। सो सिलेक्शन तो वैसे होना नहीं था। और इस बार भी उस बार टोटल वैकेंसीज जो थी दैट वर अराउंड 32, और इंटरव्यू के लिए उन्होंने 160 टू 170 बच्चों को बुलाया था, दैट इज अराउंड 5.5 टाइम्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो ज़्यादा है। बाकी एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू का रेशियो होता है वो 3 या 3.5 ही होता है, यहाँ पे रेशियो ज़्यादा था। और फाइनल जो सिलेक्शन भी हुआ वो जो सीट्स टोटल थी उससे कम ही हुआ। सो ये था मेरा ईसीजीसी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। मे बी मैं अपने बाकी एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, और अपना फीडबैक या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।